अमीर आदमी सिर्फ इसलिए अमीर नहीं होता कि वो कमाता ज़्यादा है, अमीर आदमी इसलिए भी अमीर होता है कि वो अपनी मनी को मैनेज अच्छे से करता है। और मनी मैनेज्ड और सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्नड। तो मनी मैनेजमेंट के इसी सिलसिले में सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के राइटर टी हार्वेकर एक बहुत अच्छा मनी मैनेजमेंट थ्योरी देते हैं। वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास में 6 मनी के जार्स होना चाहिए। 6 मनी के जार से मतलब है हर व्यक्ति को अपनी वेल्थ को 6 बैंक खातों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए। 6 बैंक खाते कौन से होंगे? पहला खाता होगा आपका नेसेसिटीज का खाता, दूसरा खाता होगा आपका इन्वेस्टमेंट का खाता, तीसरा खाता होगा आपका सेविंग का खाता, चौथा खाता होगा आपका एजुकेशन का खाता, पांचवा खाता होगा आपका प्लेफुलनेस का खाता और छठा खाता होगा आपका डोनेशन का खाता। तो करना आपको ये है कि आपकी जितनी भी मंथली इनकम है, चाहे वो बिजनेस से है चाहे वो सैलरी से, अगर आपकी मंथली इनकम मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो आपको 1 लाख रुपए में से 50% अपने नेसेसिटीज के खाते में डालने। इस खाते में से आप अपनी जो डे टू डे रूटीन लाइफ के जो खर्चे होते हैं, बेसिक मूलभूत आवश्यकता पूरी करने के लिए, उन खर्चों को आप उस खातों में से निकालेंगे। उसके बाद आता है अपना इन्वेस्टमेंट का खाता, जिसमें आपको 10% यानी कि 10,000 रुपए डालने हैं, जिससे कि आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, मकान खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए। उसके बाद 10% अमाउंट आपको डालना है सेविंग के अकाउंट में, जिसमें सिर्फ आप बचत करेंगे, उसका आपको कोई खर्चा वगैरह नहीं करना है। उसके बाद आता है आपका एजुकेशन का खाता। 10,000 रुपए आप अपने एजुकेशन के अकाउंट में डालेंगे, जिसको आप यूज करेंगे अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, कोई कोर्स खरीदने के लिए, कोई बुक्स खरीदने के लिए, कोई नई डिग्री खरीदने के लिए, अपने आपके एनहांसमेंट में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में आप वो पैसा लगाएंगे। उसके बाद अगला 10% पैसा आपको डालना है प्लेफुलनेस के खाते में, जिसमें आप अपने परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, घूमने जाएंगे, खाने पीने जाएंगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और बाकी बचा हुआ 10% पैसा आपको डालना है डोनेशन के खाते में, जिससे कि आप चैरिटी करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ अभी इमीडिएटली चैरिटी करना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने मनी को इस तरीके से फाइनेंशियली प्लान करेंगे, ऑटोमेटिकली मनी अपने रास्ते खोजेगी और आपकी वेल्थ को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करेगी। और अगर आपको इस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके रिप्लाईज कमेंट में करूंगा। और इसी तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी फाइनेंशियली फ्री हो सके।